जी, तो आज हम सीखेंगे डायलाइन का ऑफसेट पाथ किस तरह बनाते हैं। क्योंकि अक्सर मुझे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें डायलाइन तो बना लेते हैं लेकिन उसका जो ऑफसेट पाथ है वो हमसे सही तरीके से नहीं बनता। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि आपका जो डायलाइन उसका ऑफसेट पाथ सही तरीके से क्यों नहीं बनता, और जब ऑफसेट पाथ बना रहे होते हैं तो सेपरेशन क्यों हो जाती है। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ डिटेल से। तो हम पेज की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं। आपने जब भी डायग्राम बनानी है उसका टेक्निक क्या है ये देखें। फॉर एग्जांपल कोई भी साइज़ है आपका, मैं अभी कोई भी साइज ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका जो बॉक्स का है ये फ्रंट है, लेंथ होगी और हाइट होगी। ठीक है, डायग्राम का तो आपको पता होगा किस तरह बनाते हैं, फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अभी यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारी जो लेंथ है, उसको मैं ले लेता हूँ 12, और हाइट को मैं ले लेता हूँ 16। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं, हम लेते हैं साइड। साइड को हम ले लेते हैं 5, जिसको हम विड्थ बोलते हैं। ये तीन साइज आपके पास होने चाहिए। आपने कोशिश करनी है, आपने वाइल्ड फ्रेम पे काम करना है। वाइल्ड फ्रेम कंट्रोल वाई, ये आपका वाइल्ड फ्रेम आ गया। इसमें क्या है कि आपको कोई भी चीज़ अगर आपके पेज के ऊपर पड़ी हुई है वो आपको जस्ट लाइक एक्सरे नज़र आएगा। अभी देखो मैं दोबारा कंट्रोल वाई प्रेस करता हूँ तो आपको ये डायलाइन नज़र आ रही है, इसकी थिकनेस नज़र आ रही है। जैसे ही इसको मैं कंट्रोल वाई दोबारा प्रेस करता हूँ ये बिल्कुल एक्सरे शो करता है। और डायलाइन बनाने का यही फार्मूला है कि आपने वर्ल्ड फ्रेम के ऊपर काम करना है। बाद में हम इसको ठीक कर सकते हैं क्या करना है। तो ये हमने तीन साइज ले लिए। जैसे कि आपको पता है अगर आपके पास ये तीन साइज हों तो आप कोई भी डायलाइन बना सकते हैं। अभी मैं फ़ौरन डायलाइन बनाता हूँ। जो हमारी साइड है वो सेम दूसरी साइड पे भी आ जाएगी कॉपी करके, और जो हमारी फ्रंट है सेम वही बैक है। और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब भी आप एक डायलाइन को दूसरे के साथ अटैच कर रहे होंगे आपने एंकर पॉइंट से सिलेक्ट करना है। एंकर पॉइंट से सिलेक्ट करने का फ़ायदा ये होगा ये ऑटोमेटिक अटैच होंगे। आप अक्सर क्या करते हैं, आप अटैच जब कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल इसको जब अटैच करते हैं आप यहाँ से सिलेक्शन करते हैं, ऐसे अटैच कर रहे होते हैं। तो इस तरह अटैच करना थोड़ा डिफिकल्ट है और सही तरीके से अटैच भी नहीं होगा। तो आपने यहाँ से कॉर्नर से ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो गया, यहाँ से देखें ऑटोमेटिक अटैच हो रहा है। इसके बाद हम पेस्टिंग बनाते हैं। टैलेंट का अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे चैनल में जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने डायलन के बारे में डिटेल से वीडियो बनाई हुई है कि डायलन एक्यूरेट कैसे बनाते हैं। ये अभी मैं जस्ट फास्ट आपको दिखा रहा हूँ ऑफसेट पाथ बनाने के लिए। तो ये मैंने पेस्टिंग ले ली, इसको हम थोड़ा सा कर्व कर लेंगे। अगर आपको टूल्स का नहीं पता लग रहा है, यहाँ पे शॉर्ट की नज़र आ रही है कि मैं क्या क्या प्रेस कर रहा हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। सेम अब हमने जो हमारा टॉप बनाना है हमने इसकी सेलेक्ट करके हम कॉपी लेके जाएंगे ऊपर। और जब भी मैं अटैच कर रहा हूँ ये देखें एंकर पॉइंट से सेलेक्ट करके इसके साथ अटैच कर रहा हूँ। जितनी हमारी साइड होती है उतना ही हमारा टॉप होता है। साइड हमारी 5 है, इसका मतलब हमारा जो टॉप है वो भी 5 होगा। इसके बाद हम आ जाएंगे फ्लैप के ऊपर, जो क्लोजिंग फ्लैप होता है हमारा उसके ऊपर आ जाएंगे। इसको भी इसी तरह आपने अटैच करना है। अगर आपने हल्का सा अगर इस तरह कर दिया, फॉर एग्जांपल अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं वो इस तरह अटैच कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल तो आपको जब जूम आउट करेंगे आपको लगता है ये सही है। ये देखें अभी यहाँ पे मैंने 0% यानी कि ये देखें जीरो, इसमें कोई जूमिंग नहीं है। यहाँ पे आपको बिल्कुल सही नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं 0.1.5, ये पेस्टिंग होती है। यहाँ पे आपको लग रहा है बिल्कुल सही, लेकिन जब आप इसको जूम करके देखते हैं ये देखिए हल्का सा गैप है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अटैच होना चाहिए आपका, इसलिए आपका पाथ सही नहीं बनता। आगे मैं आपको पूरा बताता हूँ। इसको हमने 1.5 ले लिया सेंटीमीटर, ये स्टैंडर्ड साइज हमारा, ठीक है। और फ्लैप बनाने का मैंने तरीका आपको पहले भी बताया हुआ है। ये आपका फ्लैप बन गया यहाँ पे। इसके बाद हम स्पोर्टिंग फ्लैप बनाएंगे, जो हमारी प्रोडक्ट को ऊपर से
जो अगर आपके बॉक्स में इनसाइड इनर है, जिसको हम लाइनर बोलते हैं, अगर वो भी है उसको भी ये सपोर्ट देता है। ये आपने इसका यहाँ से लेके इसका हाफ करना है। यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर दें, इतना भी चलेगा, और अगर इससे हल्का सा बड़ा करना वो भी चलेगा। ठीक है। तो इसकी भी एक शेप है, प्रॉपर शेप बनाते हैं हम। इसकी मैं लेयर्स के अंदर आ गया हूँ डबल क्लिक करके। यहाँ पे मैं पहले एक यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड करूँगा, एक इसके ऊपर। ठीक है, सॉरी। और एक यहाँ पे हम। ठीक है, ये 3 एंकर पॉइंट ऐड कर दिए। साथ ही में डर सिलेक्शन सेलेक्ट की। पहले तो इस इन दोनों को सेलेक्ट किया, एंकर पॉइंट को शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा इसको अंदर ले आया। और ये सिर्फ अकेले ऊपर वाले को पकड़ा, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले आया। ये मैनुअली है, ये कोई ये है नहीं है कि आपने एग्जैक्ट इतना ही करना है, आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है। अगर आप कोई सैंपल फॉलो कर रहे हैं और किसी चीज़ की कॉपी बना रहे हैं, तब आपको फिर एक्यूरेट करने पड़ेंगे जैसा सैंपल है। और यहाँ से ये वाले पॉइंट को पकड़ेंगे, इसको कुछ इस तरह की शेप कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारा फ्लैप बन गया। और यहाँ पे आपने क्या करना है, इस फ्लैप की, इसको आपने 0.07, ये में आ जाएगा। 0.07 इसका मतलब है 1 मिली का भी थोड़ा सा कम है ये। मैं सेंटीमीटर के ऊपर डायग्राम बना रहा हूँ, सेंटीमीटर के ऊपर। अगर आप मिलीमीटर में या इंचज में बना रहे हैं तो उसका फिर वो कैलकुलेशन अलग से होगी। ये मैंने आपको सेंटीमीटर के हिसाब से बताया कि 0.07 आपने यहाँ से जगह छोड़नी है। ये देखें, ये यहाँ से यहाँ कितना आपका डिस्टेंस है, 0.07 सेंटीमीटर, ना होने के बराबर है। इसी तरह आपने इसकी कॉपी यहाँ पे भी ले जानी है। यहाँ पे आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर देना है, रिफ्लेक्ट कर देना है वर्टिकल। और इसको इन दोनों को आपस में अलाइनमेंट कर देना है। ये देखें, ये छोटा है ना, ये हल्का सा छोटा आ गया, इसका मतलब इसको भी हम छोटा करेंगे। जो साइड वाली पेस्टिंग साइड होती है उसको भी सेम होने 0.07 छोटा करना है। ये अभी ये हमारा लेवल हो गया है। अगर हम इसी फ्लैग को सेम नीचे ले आते हैं, ये देखें एंकर पॉइंट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट हॉरिजेंटल। ठीक है। अभी फिलहाल हम इसको अटैच कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे अटैच हुआ, डायलाइन के साथ डायलाइन अटैच हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक और इस वाले को भी रिफ्लेक्ट कर लेना है वर्टिकल, और इस वाले को भी आपने कर लेना है वर्टिकल। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से गैप आ रहा है, यहाँ से टच है, आपने इसको इसके साथ अटैच कर देना है। ये देखें ऑटोमेटिक आपका गैप आ गया। और यहाँ पे भी आपने इसको रिफ्लेक्ट कर लेना है इस तरह। अब यहाँ पे इक्वल आ रहा है क्योंकि ऊपर हमारा हमने छोटा किया था, इसलिए ये इक्वल आ रहा है। इसको आप मज़ीद 0.05 छोटा कर लेंगे। 0.05 सेंटीमीटर आपने छोटा कर लिया, हल्का सा गैप चाहिए। और इसका एंगल आपने चेंज नहीं किया, इसका एंगल भी हमने इस तरह करना है। ये चीज़ होगी। ठीक है। ये देखें, अच्छा हमारे ऊपर के मिस हो गए, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ऊपर से मैं कॉपी करके ले आया, वहाँ पे मिसिंग हो गए। ठीक है। ये देखें, मैंने कॉपी कर लिए थे, दोबारा ले आया हूँ। ठीक है। ये हमारे हो गए। और अब हम क्या करेंगे, ये सेम फ्लैप ऊपर वाला, इसको हम नीचे ले आएंगे। यहाँ पे हम इसको रोटेट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ग्रुप कर लिया है क्योंकि मुझे ये दोनों जो पाथ हैं इनको एक साथ उठाना है, तो इसलिए दोनों ग्रुप कर लिए। और एक को सेलेक्ट करके यहाँ से अटैच कर दिया। ये देखिए यहाँ पे गलती होगी ना, इस तरह नहीं आपने करना है, बिल्कुल एंकर पॉइंट के साथ एंकर पॉइंट अटैच करना है। ये देख। ठीक है। उसके बाद ये हमारी तकरीबन डायलन रेडी हो गई है। ये जो हमने साइज लिया था, ये एक्यूरेट साइज है। अगर आप इसको सैंपल बनाते हैं, कटिंग करते हैं, तो ये एक्यूरेट साइज है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, कि अगर आप बोलें कि ये इसमें फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं। अगर आप इसको कटिंग करेंगे और इसको प्रोडक्शन में भी ले सकते हैं, ये एक्यूरेट साइज़ है। लेकिन डायग्राम बनाने के बाद क्या होता है, आप उसको हमने लेके जाना है प्रिंटिंग प्रोडक्शन में, तो वहाँ पे हमें ऑफसेट पाथ चाहिए होता है। अब ये देखिए पूरी डायलाइन को अब मैंने वाइट फ्रेम ख़त्म किया। ये देखिए मेरी डायलाइन क्या होता है, समटाइम सॉफ्टवेयर
कुछ डायलेंस को मोटा कर देता है, कुछ पतला कर देता है। ये देखें इसकी थिकनेस क्या है, स्ट्रोक जिसको हम कहेंगे, ये देखें इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है। तो आपने दोनों को सेलेक्ट करके इनकी वन कर देनी है। अब आपको तमाम जो लाइंस है हमारी वो इक्वल नज़र आ रही हैं, और वाइड फ्रेम करते हैं, तकरीबन ठीक है। अब ये देखें, अब इसको हम ग्रुप कर लेंगे डायलाइन को। यहाँ पे अब आता है हमारा ऑफसेट पाथ। ऑफसेट ये आपने गौर से देखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे ही बार बार कन्फ्यूजन आ रही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये हमारे पास एक डायलाइन, इसका कलर आपने ये भी ख्याल रखना है, इसका फिल ख़त्म कर देना है। सिर्फ स्ट्रोक होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। यहाँ पे इसका मैं कलर ब्लैक रखता हूँ। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे जब मुझे ऑफसेट पाथ बनाना है, मैं क्या करूँगा, एक डायलाइन की सेम कॉपी करूँगा। ये देखें, एक डायलाइन की कॉपी करके लेके आया आर्ट से, फिर इसी के ऊपर दोबारा मैंने रख दी। अब यहाँ पे ये दो डायलाइंस पड़ी हैं, एक नहीं है। आपने ये नहीं देखना कि ये दो हैं। ये देखें, एक को मैं सेलेक्ट करके साइड पे करता हूँ तो नीचे भी एक डायलाइन पड़ी है। ये दो डायलाइन पड़ी हैं। तो एक तो मैंने आपको ऐसे कॉपी करना सिखा दिया है, और दूसरी तरह अगर आपने जल्दी से करना है, ये देखिए कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, इसके ऊपर सेम डायलाइन आ गई है। ये देखें, एक का कलर मैं चेंज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ए- एक एक का कलर मैंने मजेंटा कर दिया है, और एक का ब्लैक। जो ब्लैक वाली डायलाइन नीचे पड़ी है, ये देखें नीचे पड़ी है, ये दो डायलाइंस है। आपने करना है, एक को सिलेक्ट कर लेना है। जिस तरह मैंने सिलेक्शन किया है, ये सिर्फ एक सिलेक्ट हुई है। अगर आप इस तरह पकड़ते हैं, ये दोनों सिलेक्ट हो गई हैं। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन मार्क आ गया। सिर्फ एक को सिलेक्ट करूंगा, ये देखो मजेंटा आ गया। एक को सिलेक्ट करके आपने उसको हाइड कर देना, हाइड होगी। अब जो नीचे वाली है, इसका हम बनाएंगे ऑफसेट पाथ। इसका क्या करेंगे, सबसे जब पहले आपने सिलेक्शन कर ली, आप पाथ फाइंडर में जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है यूनिट की, इसको हम यूनिट करेंगे। ये देखें, अंदर की जितनी भी लाइंस थी वो खत्म हो गई हैं सारी। वो क्यों खत्म हुई हैं, क्योंकि डायलन के साथ डायलन अटैच थी। अगर हमारी डायलन के साथ डायलन अटैच ना होती, हल्का सा गैप होता, तो हो सकता है यहाँ पे अगर गैप होता तो यहाँ पे एक लाइन आ रही होनी थी। अगर यहाँ पे गैप होता, यहाँ पे एक लाइन आ रही होनी थी। तो क्योंकि हमने जो भी डायलन बिल्कुल सही तरीके से अटैच की थी, तो इसलिए हमारी अंदर का पूरा जो लाइन थी वो खत्म हो गई है। अब यहाँ पे इसको हम दोबारा पकड़ेंगे। इसके हम जाएंगे इफेक्ट में, यहाँ पे पाथ, ऑफसेट पाथ। यहाँ पे कुछ भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ रही होगी, अगर आप सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं तो यही डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ रही होगी। और अगर आप मिलीमीटर में, इंचज़ में, किसी में भी काम कर रहे होंगे, और ज़्यादातर जो पैकेजिंग है वो सेंटीमीटर में काम होता है या मिलीमीटर में। ठीक है, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों यूनिट्स में काम होगा। तो हम सेंटीमीटर में करें, यहाँ पे जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ रही है आपने ओके कर लेना है। और ये सिलेक्शन छोड़नी नहीं है, देखें सिलेक्ट है। अगर मैं बाई क्लिक कर दूंगा, ये इसको छोड़ देगा। सिलेक्शन में है, यहाँ पे अब आपने जाना है ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे जाना है आपने एक्सपैंड एक्सपीरियंस। ये देखें, उसका जो उसने एक्सपैंड कर दिया, जो इनसाइड हमारी आ रही थी लाइन, उसको एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड करने के बाद ये हमारा पाथ बन गया है। इसको हम फिल में ले लेंगे। फिल में इसका मैं अभी फॉर एग्जांपल कलर रख देता हूँ, लाइट सा कलर आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, ये मेरा पाथ है, और हमने एक डायलन को हाइड किया था। अब उसको हम दोबारा अनहाइड करेंगे। अगर आपको शॉर्ट की का नहीं पता, यहाँ पे आपको शॉर्ट की नज़र आ जाएगी, कंट्रोल Alt 3। जो हमने हाइड की थी, ये देखें डायलन हमारी वापस वो उसी शेप पे आ गई है। आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, जब आप ये ऑफसेट पाथ बना रहे होंगे, आपने अपनी कोई भी ये डायलन से उसको मूव नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आप समझ रहे हैं मैं इसको मूव कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, ये पेज को मूव कर रहा हूँ मैं। पेज पेज को हम मूव करते हैं देखने के लिए, डायलन हमारी उसी पोजीशन पे पड़ी है। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारी डायलन है, और नीचे हमारा पाथ है। बिल्कुल इजी, कोई इतनी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी बनाना। आप एक मरतबा खुद ट्राई करेंगे तो आपको सही तरीके से बनाना आ जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब आप लोग डायग्राम बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको वो भी बता देता हूँ, आप लोग क्या करते हैं। अभी ऐसे किया, आप लोग इधर से उठा के ये ऐसे कॉपी करके ऐसे रख रहे होते हैं। दिखने में तो आपको सेम नज़र आ रही होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। जूम करके देखेंगे, थोड़ा सा फ़र्क समटाइम नज़र आ जाएगा। ये देखें, गैप आ रहा है, लेकिन वाइड फ्रेम में आपको शो कर रहा है गैप है, लेकिन वैसे नहीं शो कर रहा है। और जब आप इसको आप पाथ फाइंडर में जाके जब हम यूनिट करते हैं, तो ये यूनिट नहीं हो पाता। ये देखें,
ये यूनिट नहीं हो रहा, अंदर की लाइन ख़त्म होनी चाहिए। और जब ये फंक्शन आप यूज़ करते हैं ये ग्रुप हो जाते हैं ऑटोमेटिक। ये देखो, इसको दोबारा अनग्रुप करता हूँ। अभी इसको मैं यूनिट करता हूँ, नहीं हो रहा ना। तो अब क्या करूँगा, ये देखें, इसमें जाके यहाँ पे क्लोज किया, इसको अटैच किया एंकर पॉइंट के साथ एंकर। ये देखें, बिल्कुल अटैच हो गया। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे दोबारा यूनिट। ये देखें, अब इसको यूनिट करूँगा, अंदर वाली लाइन खत्म हो गई। ये प्रॉब्लम होती है आपकी जब भी आप बना रहे होते हैं, आप बोलते हो हमारा पाथफाइंडर बिल्कुल सही तरीके से नहीं बनता, तो आपका कैसे बनता है। तो ये इनसाइड इसकी टेक्निक है। तो आप, आई होप आपको समझ लगी होगी कि डायलन का ऑफसेट पाथ किस तरह बनाते हैं। बहुत इजी, आप ट्राई करो, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और आप प्रैक्टिस करें डेली डेली। इंशाल्लाह हम और आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह।